हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ती काटने का बहुत ही आसान तरीका। और ये कुर्ती की कटिंग मैं एम साइज का कर रही हूँ। अगर आप एम साइज का कुर्ती बना रहे हैं तो सेम मेजरमेंट आप अपने कुर्ती पे मार्किंग कर सकते हैं। एम साइज मतलब 36 इंच चेस्ट है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये कुर्ती बनाने के लिए मैं टोटल 2 मीटर कपड़ा ली हूँ। और ये कपड़े की देखिए लंबाई है। और जिधर से हमें ये प्रिंट रखनी है उस तरह से आपको इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। तो प्रिंटेड के हिसाब से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो मुझे ये प्रिंट को सीधा रखनी है तो इस तरह से देखिए फोल्ड करनी है चौड़ाई की तरह से। एक बार फोल्ड करेंगे इस तरह से जितना कुर्ती का चौड़ाई है। और उसके बाद एक और बार फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड करनी है। और कपड़े को बराबर से एकदम बैठा लेनी है। और ये जो आगे का कपड़ा है हम इसमें से स्लीव निकालेंगे। और बंद साइड अपने तरफ रखनी है, ये चीज़ को ध्यान देनी है। ओपन साइड आगे की तरफ रहेगी और बंद साइड अपने तरफ। अब इसके बाद शोल्डर की नाप लेनी है। शोल्डर में टोटल 7 इंच ले रही हूँ। 7 इंच टोटल शोल्डर लेनी है। और उसके बाद 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई 3 इंच ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, वरना गला फैल जाएगी। टोटल हमें 7 इंच लेनी है, 3 इंच गला और इस तरह से 4 इंच शोल्डर के पास चली जाएगी। अब यहाँ हम बाजू साइड का मार्किंग कर लेंगे। तो बाजू साइड में 7 इंच ले रही हूँ और इस तरह से सीधी लाइन बना लेंगे। और जहाँ हम यहाँ 7 इंच का जहाँ तक लिए हैं वहीं तक हमें वहीं पे देखिए इस तरह से इंची टेप को रख के चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट आपका जितना भी है उसका चौथाई भाग लेंगे, क्योंकि कपड़ा जो है वो 4 बार फोल्ड में रखी हुई है। तो चेस्ट जितना भी है इसलिए उसका चौथाई भाग लेंगे। तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच लेंगे और उसके बाद 2 इंच इस तरह से लूजिंग के लिए लेंगे। बाद में आप कुर्ती को ढीला या टाइट कर सकते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। और यहाँ कोने में 1 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस तरह से हल्का यहाँ से घुमा देंगे, हल्का गोल करनी है। अब गले की नाप लेनी है। तो मैं ये बैक साइड का गला का नाप ले रही हूँ। तो ये मैं 3 इंच ले रही हूँ। ये बैक साइड का ये गला है। सिंपल सा मैं गला रखने वाली हूँ तो बैक साइड में 3 इंच लूँगी। और फिर इस तरह से कुर्ती की पूरी लंबाई लेनी है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं 42 इसका लंबाई पूरा ले रही हूँ। आप जितना चाहें अपने हिसाब से कुर्ती की लंबाई ले सकते हैं। ये मैं लॉन्ग कुर्ती बना रही हूँ तो आप 40 या 42 तक ले सकते हैं। मैं 42 ले रही हूँ। और 42 लेने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड के लिए नीचे से। 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, वो सिलाई में चली जाएगी। और फिर सीधी लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब यहाँ इंची टेप को रख के इस तरह से चौक के लिए मार्किंग करेंगे कमर के पास। तो ये देखिए कुर्ती में ये जो चौक होती है, अगर ये आप बहुत ही परफेक्ट लेंगे तो आपकी कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो यहाँ 13 इंच लेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ मैं 13 इंच ली हूँ और फिर 13 को हाफ कर लेंगे। तो आप इंची टेप को भी इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे तो उसका हाफ आधा इस तरह से निकल जाएगी। तो 13 का साढ़े आधा हाफ लेंगे, 6.5 इंच बीच में मार्किंग करेंगे। और जितना चेस्ट लिए हैं 9 इंच, उसके बाद 2 इंच लूजिंग के लिए टोटल 11 इंच। तो कमर के पास यहाँ हम टोटल 11 इंच ले लेंगे। जितना चेस्ट लिए हैं वहाँ
उसी तरह से यहाँ कमर के पास मार्किंग कर लेंगे और यहाँ बीच में 1 इंच कम लेंगे। अब इसके बाद देखिए इस तरह से लाइन बना लेनी है। हल्का गोलाई कर लेनी है इस तरह से यहाँ पे। इस तरह से हल्का गोल कर लेंगे। और आगे की तरफ जो फोल्ड होगी ये कपड़ा इसी में है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो किनारे में फोल्ड होगी चौक बनाने के बाद वो कपड़ा देखिए इसमें निकल जाएगी, क्योंकि देखिए मैं जो कपड़ा की कटिंग कर रही हूँ सिर्फ उसी की मार्किंग कर रही हूँ। ये जो फिट आएगी हमारी कुर्ती उसकी मार्किंग मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कटिंग करने में कंफ्यूजन आ जाती है, इसलिए जो कटिंग करना है सिर्फ उसी का मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये फिट होगी। पहला जो मार्किंग की हूँ यहाँ हम सिलाई करेंगे तो ये हमारी कुर्ती का फिटिंग निकलेगी। और उसके बाद ये जो हल्का 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिए बाद में ढीला वो टाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुर्ती फिटिंग करने के बाद देखिए ये किनारे से कपड़ा यहाँ पे निकल जाएगी चौक बनाने के बाद। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ जो जॉइंट है इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग करनी है कुर्ती की। तो एक पार्ट को पहले निकालेंगे, उसके बाद हमें फ्रंट साइड या बैक साइड का, अगर आप गला कटिंग कर रहे हैं तो अगर सेम गला नहीं रखना है दोनों को तो एक पार्ट को निकाल लेंगे, वरना अगर एक साथ कटिंग करेंगे तो दोनों गला एक ही कट जाएगी। तो इस तरह से 3 इंच का बैक साइड का मैं कटिंग की। ये फ्रंट साइड का है तो इसकी गला की कटिंग मैं नहीं की हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगी। फ्रंट साइड का जो कुर्ती का गला है वो मैं थोड़ा डिजाइन वाला बनाने वाली हूँ, इसलिए इसकी कटिंग मैं अभी नहीं की हूँ। अब कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब ये जो है कपड़ा, अब हम इसमें से स्लीव निकालेंगे। कपड़े को देखिए इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे। पहले आपको प्रिंटेड देख लेनी है कि आपको ये जो लाइन बनी है वो किस तरह से रखनी है। उसके बाद फोल्ड करेंगे तो ये प्रिंटेड को मुझे सीधी रखनी है, तो इसलिए इसको इस तरह से सीधी ही फोल्ड किए। एक बार फोल्ड करेंगे, कपड़े को बराबर कर लेंगे। एक बार फोल्ड करने के बाद और देख लेंगे बराबर है कि नहीं। तो ये कपड़ा देखिए यहाँ तक ही आ रही है, नीचे से कपड़ा कम है तो ऊपर से दिख नहीं रही है, तो यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे। जहाँ मार्किंग है उसके आगे से हमें स्लीव के लिए मार्किंग नहीं करनी है, क्योंकि नीचे से कपड़ा घटी हुई है। और उसके बाद कटिंग करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। पहले अगर आप कपड़ा अगर बैठा रहे हैं तो अगर ज़्यादा छोटा बड़ा अगर हो रही है तो इस तरह से मार्किंग कर लें पहले। एक बार फोल्ड करनी है इस तरह से और उसके बाद एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है। ये स्लीव में पूफ वाला स्लीव बनाने वाली हूँ, जो बाजू के पास हल्का प्लेट बैठती है, हल्का प्लेट बनाई जाती है, वो स्लीव की कटिंग मैं कर रही हूँ, जिसे पूफ स्लीव कहते हैं। तो स्लीव की लंबाई ले लेंगे अपने हिसाब से। तो मैं 12 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। पहले सिंपल स्लीव काटेंगे और उसके बाद ये कुर्ती का जो ये बाजू साइड है इससे आप स्लीव पे मार्किंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट ये स्टिच में होगी। बहुत अच्छा ये स्टिच हो जाती है, कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होती है। तो इस तरह से कटी हुई कुर्ती से स्लीव पे मार्किंग कर लें इस तरह से। और यहाँ एक इस तरह से मार्किंग करनी है। बाजू की नाप इस तरह से लेंगे और ये मैं अभी सिंपल स्लीव का मार्किंग कर रही हूँ। और फिर यहाँ से तिरछा इस तरह से घुमा लेंगे और नीचे फिर मोहरी का नाप ले लेंगे। तो मोहरी का नाप मैं 6 इंच ले रही हूँ।
ये हो गई सिंपल स्लीव की मार्किंग हो गई है। यहाँ से हम ऊपर की ओर मार्किंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा मैं 5 इंच इसकी लंबाई बढ़ा रही हूँ। तो 5 इंच लेंगे और उसके बाद गोलाई करते हुए हल्का धीरे धीरे यहाँ तक जाएंगे, फिर बीच में आकर यहाँ रुक जानी है, पूरी किनारे तक नहीं जानी है। ये मार्किंग दिख नहीं रही है, रुकिए मैं इसको आपको गढ़ा करके दिखा रही हूँ। देखिए जहाँ से मैं एक्स्ट्रा ली हूँ इसको हमें इस तरह से हल्का गोल करते हुए घुमानी है और राउंड में जाते हुए यहाँ से हम घुमाकर उसमें मिला देंगे। इस तरह की मार्किंग करनी है। और जो मैं एक्स्ट्रा ली हूँ प्लेट बनाने के बाद वो मीडियम में आ जाएगी। अब इसकी मार्किंग हो गई है, अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये पुफ वाली स्लीव की कटिंग हो गई है। अब ये कुर्ती की भी कटिंग हो चुकी है, फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव है। और बचे हुए कपड़े को, जो ये बचा हुआ कपड़ा है, इससे हम पट्टी लगाएंगे गले में। और फ्रंट साइड का गला किस तरह से बनानी है उसकी वीडियो आपको इंड स्क्रीन में मिल जाएगी। इस कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अगर आप एम साइज का कुर्ती बना रहे हैं और आपका चेस्ट अगर 36 इंच है तो आप सेम मेजरमेंट आप अपने कुर्ती पे मार्किंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।